सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत जारी है और इस हवाले से आपको बताएं तो इंटेलिजेंस और पैमरा के बाद वफाकी हुकूमत ने भी नजरसानी दरख्वास्त वापस ले ली है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप दरख्वास्त से क्यों वापस ले रहे हैं, कोई वजह है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोई खास वजह नहीं है, सिर्फ नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। पीटीआई ने भी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत करा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताइएगा, इस वक्त चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करा है, क्या अहवाल है? जी बिल्कुल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है आज तकरीबन 4 साल के बाद इस नज़रसानी की जो अपीलें थी उन पे समाअत कर है। अब 9 मजमूई तौर पे दरख्वास्तें थी। 9 में से ज़्यादातर दरख्वास्तें जिस तरह IB की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से, पैमरा की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से ये दरख्वास्तें तो वापस ले ली गई हैं। अटॉर्नी जनरल से जब पूछा गया कि आप दरख्वास्तें क्यों वापस ले रहे हैं दरख्वास्त, तो उन्होंने कहा कि कोई वजह नहीं, बस हम दरख्वास्त नज़रसानी की जो है वो वापस लेना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ PTI जो है उनकी तरफ से भी अब दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा जो है वो की गई है। शेख रशीद के वकील जो हैं वो अब चीफ जस्टिस की तरफ से ही कहा गया है कि अब उनके वकील तो हैं अब वज़ीर बन चुके हैं, तो उसके बाद अब शेख रशीद के अलावा एजाज़ुल हक जो हैं वो भी इसमें पटिशनर हैं, उनके जो वकील हैं वो भी अब अदालत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अब चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जिसने जो कुछ कहना है, जो कुछ बताना है वो तहरीरी तौर पर बताए, ताकि बाद में आप लोग ये जाके ना कहें टीवी पे कि आपको सुना नहीं गया या आपकी दरख्वास्तें जो हैं उनको एंटरटेन नहीं किया गया। तो इसलिए जो जिसने कहना है वो तहरीरी तौर पे बताए। तो अब इस इंतहाई अहम केस की समाअत जो है वो जारी है। एजाज़ुल हक के वकील जो हैं वो अब रोस्टर में मौजूद हैं। इसके अलावा पैमरा जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी दरख्वास्त वापस लेने की उनकी तरफ से भी इस्तदा कर दी गई है। IB जो है उनकी तरफ से भी ये भी दरख्वास्त वापस ले ली गई है। वजारत दिफा की तरफ से भी यही कहा गया है। तो इस तरह मजमूई तौर पर 9 में से ज़्यादा ठीक है यासिर, अटॉर्नी जनरल से भी ये पूछा गया कि आप दरख्वास्त क्यों वापस ले रहे हैं, कोई खास वजह उनकी जानिब से कोई ऐसी बताई नहीं गई। और फिर उन्होंने एक पॉइंट दिया कि जिस वक्त रेफरेंस दायर किए गए थे, जिस वक्त नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई थी, उस वक्त हुकूमत कुछ और थी, अब मामला कुछ और हैं, कोई ठोस वजह नहीं दी गई। जी बिल्कुल, जब चीफ जस्टिस की तरफ से पूछा गया कि आप दरख्वास्त क्यों वापस लेना चाहते हैं, एक लाइन में उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने भी दो टोक यही कहा कि हम बस वापस लेना चाहते हैं, कोई वजह नहीं है। उन्होंने इसकी कोई वजह बताई नहीं है कि हम क्यों वापस लेना चाहते हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि हम बस दरख्वास्त नज़रसानी की वापस लेना चाहते हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जो दीगर लोग हैं उनसे भी कहा, क्योंकि 9 दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने कहा कि सबकी हाज़िरी लगाई जाए, तमाम दरख्वास्त गुजार जो हैं उनकी हाज़िरी होनी चाहिए, उसके बाद जो है इनको सुनेंगे। लेकिन उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आए, उन्होंने कहा कि हम दरख्वास्तें जो हैं वो वापस लेना चाहते हैं। PTI के वकील जो हैं अली ज़फ़र, उनकी तरफ से भी दरख्वास्त जो है वो वापस लेने की इस्तदा कर दी गई है। शेख रशीद के वकील जो हैं अब उनके जो दूसरे वकील हैं वो अब अगर आइंदा समाअत में पेश हों, लेकिन मौजूदा वकील जो हैं वो भी, और इसके अलावा MQM ख़ास तौर पर उनके वकील आज पेश ही नहीं हुए। तो इस तरह मजमूई जो 9 दरख्वास्तें थी, 9 में से ज़्यादातर जिस तरह मैंने आपको बताया कि दरख्वास्तें जो हैं वो वापस हो चुकी हैं, कुछ पेश ही, जिस तरह MQM पेश ही नहीं हुई, इस तरह शेख रशीद की भी कोई उस तरह वकालत के लिए यहाँ मौजूद। तो अब ज़्यादातर 9 में से दरख्वास्तें वापस हो चुकी हैं। तो चीफ जस्टिस ने भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि जो जिसने कहना है वो तहरीरी बताए, तहरीरी तौर पे यहाँ हमें लिख के दे के। और इसके साथ साथ अब क्योंकि उन्होंने कहा कि नज़रसानी, अच्छा यासिर, मैं आपको यहाँ रोके एक चीज़ और जानना चाहूँगा। शेख रशीद के वकील ने केस मुलतवी करने की भी इस्तदा कर रखी है, इस पर क्या अपडेट हुई है इसमें फिलहाल? जी बिल्कुल, इस पर रशीद के वकील जो हैं चीफ जस्टिस की तरफ से ये बताया गया है कि वो तो वज़ीर बन गए हैं और अपना मुतबादल जो है वो मुकर्रर करके आ जाएं, ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया। और ये भी कहा गया कि MQM के वकील भी अदालत में पेश ना हुए तो कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ, और रेगुलर बेंच है, ये खसूसी बेंच नहीं है। तो इसके साथ ही अब फैसला देने वाले, अब उन्होंने चीफ जस्टिस की तरफ से ये बताया गया कि जो जज हैं उनमें से एक जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं इस बेंच में से जज। तो अब क्योंकि 4 साल के बाद ये नज़रसानी की अपील है शेख रशीद के वकील, क्योंकि चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि उनके जो वकील हैं वो अब वजीर बन चुके हैं, तो अब उनके जो अल्टरनेट वकील हैं। ठीक है यासिर नज़र, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर बात करने के लिए तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। तारिक चौधरी साहब, अटॉर्नी जनरल की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई है और साथ उन्होंने ये भी रीज़न दिया कि कोई ख़ास वजह नहीं है, और ये कहा कि उस वक्त की हुकूमत कुछ और थी और अब कोई और हुकूमत है, इस वजह से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं।
जी बिल्कुल, ये अहम डेवलपमेंट है इस अहम केस में, क्योंकि 4 साल के बाद इस नजरसानी केस को जो था उसकी तारीख आज तय हुई थी और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में ये रुकनी बेंच को सुन रहा है। अब इस नजरसानी के लिए जितने फ्री कैन ने दरखास्तें दी थी, जिसमें कैमरा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट है, सियासी जमातें थी जिसमें MKM है, और उसके अलावा जो इंटेलिजेंस के अदारे थे उन्होंने भी जो सजादा धरना केस है उस पर नजरसानी की दरखास्त की थी। फिर 4 साल ये केस जो है वो सदर खाने में पड़ा रहा। अब आप देखेंगे गुज़श्ता 2-3 रोज में तकरीबन सारे जो फ्री कैन है उनके वकला ने ये नजरसानी की दरखास्त जो है वापस ले ली थी। लेकिन आज जो हम डेवलपमेंट हुई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि वफाक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं इस केस में, और हर केस में वफाक पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ही करता है, तो उन्होंने भी नजरसानी की दरखास्त वापस ले ली है। अब जब उनसे इस्तफसार किया कि आप दरखास्त किस बुनियाद पर वापस ले रहे हैं, क्या कोई लीगल बुनियाद है या कोई इसके अलावा और बुनियाद है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए वापस ले रहा हूँ कि चूंकि गुज़श्ता हुकूमत जो थी, जो PTI की हुकूमत थी कुछ साल पहले, उसने उस वक्त नजरसानी दरखास्त की थी, लिहाजा मैं वापस लेता हूँ। लेकिन अहम सवाल यह है चीफ जस्टिस ने किया, उन्होंने कहा कि उस वक्त दरखास्त इस बुनियाद पर दी थी सारे फ्री कैन ने कि फैसले में नकाइस है, ये कहा गया कि जो कि फैसले में नकाइस है इसलिए इस पर नजरसानी किए जाए। तो अब आप लोग जो है इसमें जो नकाइस थे उसको मेंशन करें, तो उस पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कोई नकाइस मेंशन नहीं किए। अब उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि आप कम से कम बताएं कि किस बुनियाद पर आप ये केस वापस ले रहे हैं, किस बुनियाद पर दरखास्त वापस ले रहे हैं। वही तारीख हुई, इन्होंने कोई ठोस वजह सामने नहीं रखी। उन्होंने एक पॉइंट दे दिया कि जब हमने दरखास्त दी थी उस वक्त हुकूमत कुछ और थी, अब मामला कुछ और है। अच्छा, इसके साथ साथ वकील पैमरा ने भी कहा कि हम अपनी दरखास्त वापस ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हम दरखास्त वापस ले रहे हैं, इसकी इस्तदा कर रहे हैं इसकी लेने की। ये इतने टाइम के बाद फिर दरखास्त इस तरह से वापस ले लेना, और फिर इस केस का अब क्या बनता हुआ दिखाई देगा? ठीक है, तारिक चौधरी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त तमाम तर जो केस का अहवाल है वो 4 साल इस केस की दरख्वास्त पे आज समाअत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैज़ाबाद धरना केस नज़रसानी दरख्वास्तों पर इस वक्त भी समाअत जारी है। यासिर नज़र हमारे साथ मौजूद है, तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का शुक्रिया।